बिल्कुल देगी जनता, आपकी बार 400 पार है। सब बाहर निकल के आ सकते हैं महिलाओं से, तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि सब दूसरी महिलाएं पे बाहर निकले। तो महिमा कुमारी जी को तो मतलब प्लस ही है, जिताना ही है, वो जीतेंगे 100% जीतेंगे। मोदी जी ने जो इतने काम किए महिलाओं के लिए और उसके लिए तो वो हमारा प्लस है ही। पहले भी महिला चेहरा थी, इस बार भी महिला प्रत्याशी है। महिला प्रत्याशी से क्या प्रभाव एक्स्ट्रा पड़ता है? परिणाम ये है कि महिमा कुमारी जी 8 लाख प्लस। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी की अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभाएं हो रही हैं। आज कुंभलगढ़ विधानसभा की सभा आमेर में हुई। यहाँ पर पूरे विधानसभा से महिलाएं, पुरुष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिमा कुमारी जी को पहले की जो दिया कुमारी की जो जीत थी उनसे भी बढ़त मिलेगी। आने वाले वक्त में जनता किसके पक्ष में वोट देती है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सभी लोगों में उत्साह है। हमारे साथ में भाजपा की कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ताएं हैं हमारे, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या रुख है इस चुनाव का। क्या नाम है? मेरा नाम मीना जिनकर है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो सांसद है महिमा कुमारी जो निर्वाचित होने वाली है, वे इस बार अवश्य भारी मतों से जीतेगी और हम उनके साथ हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, किन आधार पर वोट देगी जनता? जनता उनको, पहला तो हमारा जो बीजेपी है, वे सभी बीजेपी की 4 सीटें हैं विधानसभा की, वो उनके साथ है, तो उन्हीं के साथ हमें लग रहा है कि जीतना उनका तय है। तो विधायक बीजेपी की है तो सांसद ही बीजेपी की हो जाएगी? बिल्कुल होनी ही है। क्या लग रहा है ये जो बात कह रहे हैं उस पर आप कितना? बिल्कुल हम बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। और आपकी बार आप तो वोट दोगे, जनता देगी कि नहीं देगी? जनता बिल्कुल देगी, जनता आपकी बार 400 पार है। नहीं तो वो तो मोदी जी का नारा है। यहाँ जैसे अभी जिलाधीश जी ने बताया कि हर बूथ पे 400 पार भी होना चाहिए, वो होगा? हमारी तरफ से हर बूथ से 400 पार निकलेंगे महिमा जी। और ये हमारे लिए रहेगा कि वो सांसद महोदय रहेंगी और लेडीज को और हमारे को बिल्कुल, हमारे लिए तो ये अच्छा है। आप जो मुख्य रूप से लोगों को जोड़ रहे हो, किस आधार पे जोड़ रहे हो, किन बातों के आधार पर? हम जो लोगों को जोड़ रहे हैं, बेसिक मैं रजनी लोधा नाथद्वारा से हूँ और इसके पिछले चुनाव में विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी मैं महिमा जी के साथ ही थी। हम लोगों ने जिस तरह से गाँव और ढाणियों में प्रचार किया, प्रसार किया, महिलाओं का विशेष इसमें रहा, मतलब कि भाई उनके आप जब बाहर निकल के आ सकते हैं महिलाओं से, तो एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि सब दूसरी महिलाएं पे बाहर निकले। बाकी अपनी परंपरा है थोड़ी पर्दा सम्मान, जो भी अपन कहे, महिलाएं कम निकलती है बाहर वोट के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब मैसेज गया लोगों को कि जब वो एक कुंवरानी सा होके हमारे बीच आ सकते हैं तो हम भी पार्टी के लिए निकल के बाहर जा ही सकते हैं। सेकंड थिंग कि मोदी जी ने जो इतने काम किए महिलाओं के लिए और उसके लिए तो वो हमारा प्लस है ही, उसको किसी को बताने भुनाने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस विपक्ष का तो कहना है भाजपा ने भ्रमित किया है लोगों को। देखिए, विपक्ष कुछ भी कह सकता है, वास्तविकता तो ये है कि आज का जो व्यक्ति है, वो आज जो सोशल मीडिया है, जिस तरह से लोगों को हर चीज़ की जानकारी मिलती है, पहले महिलाओं को या भाई पुरुष वर्ग बाहर निकलता था उनको सब पता होता था, महिलाएं घर में रहती उनको कुछ पता नहीं होता था। अब वो समय नहीं रहा, आज हर के हाथ में एक एंड्रॉइड फ़ोन है, सब अच्छी बुरी हर तरह की न्यूज़, समाचार, खबर उनको भी मिलती है, तो वो खुद भी अपना निर्णय ले सकते हैं कि भाई हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बार का क्या परिणाम रहने वाला है, क्या लग रहा है यहाँ राजसमंद? इस बार का परिणाम ये है कि महिमा कुमारी जी 8 लाख प्लस लोकसभा से। और यहाँ का जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से जोर कर रही है कि परिणाम उलट होंगे, और इसके लिए तो हंसी के अलावा और नहीं है, वो तो जोक कर रहे हैं एक तरह से, ये लग रहा है मुझे, क्योंकि परिस्थितियाँ सब सामने हैं, दिख रही है, उसके बावजूद अगर कोई ऐसा कहता है तो वो वोट थोड़ी दिख रही है। वोट तो किसको देगा क्या पता? वोट देगा वो तो पब्लिक के मन में क्या चेहरे पे दिखता है ना। मैं बीजेपी वालों से बात करता हूँ तो बीजेपी वाले बात करते हैं अपनी, और कांग्रेस वाले अपनी जीत की बात करते हैं। वास्तविकता तो जनता वोट से पता चलेगा। नहीं, जनता वोट से पता चलेगा। आप ये देखिए, आदमी का काम बोलता है, ठीक है, अगर कांग्रेस का काम होता, आज कांग्रेस नेतृत्व किसको देगी? आज पब्लिक ये तो समझती है कि आज घर का मुखिया कौन होगा। इसमें पहले हम बात की, जैसे सुदर्शन सिंह जी के इनके रावत तो प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, अब नए प्रत्याशी आए। पहले वो बता रहे थे कि बीजेपी के प्रत्याशी बाहर ही है,
अब उनके भी बारी हो गया, तो दोनों चीजें जिस तरह से हुई है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि बीजेपी प्रत्याशी बाहर से है। आप सभी जानते हैं वो मेवाड़ दीवान है, पूरा मेवाड़ उनका है। मेवाड़ से वो चाहे तो उदयपुर से, चाहे नाथद्वारा से, चाहे चित्तौड़ से, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वो पूरा गढ़ उन्हीं का है। बाहरी तो तब होता कि कोई जयपुर से आया होता, कोई दिल्ली से आया होता तो बाहर होता। इसलिए बाहर वाली बात तो बिल्कुल मतलब किसी उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या नाम है आपका? कृष्णा सुथार। क्या लग रहा है ये जो चीजें चल रही हैं, कार्यक्रम हो रहा है, सभा हो रही है, लोगों का क्या रुख? देखो, इस कार्यक्रम में तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है जैसे, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी जो नीतियाँ है तो ऐसे लग रहा है प्लस ही लग रहा है, पॉजिटिव ही लग रहा है। कैंडिडेट तो उतार दिया ना, उतार दिए, पर आज किसी को कल किसी को, वो खुद कैंडिडेट उतरना ही नहीं चाह रहा। उनको पता है ना कि वो शायद उसको बाजी नहीं मार पाएंगे। एक लेडीज के सामने एक जेंट्स भी नहीं उतर पा रहा है, तो आप देख लीजिए, उनकी शक्ति का अंदाजा लगा दीजिए, हमारी महिला शक्ति का अंदाजा। वो देखिए, प्रत्याशी तो दावेदारों की लिस्ट तो उन्हीं 10-15 ही थी, वो कहने चयन में थोड़ा टाइम लगा। पर हमारे चयन में टाइम नहीं लगा ना। हमारा जो एक बात होती है ना, हम पत्थर की लकीर है। अब परिणाम की क्या सोच? परिणाम अभी इस विधानसभा में हमारे 8 विधायक है जैसे, तो महिमा कुमारी जी को तो मतलब प्लस ही है, जिताना ही है, वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। पहले भी महिला चेहरा थी, इस बार भी महिला प्रत्याशी है। महिला प्रत्याशी से क्या प्रभाव एक्स्ट्रा पड़ता है? महिला का ये है कि जेंट्स के लिए तो है ही सुरक्षित, लेकिन हम महिलाओं को दिया कुमारी जी ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब एक पर्सनली सभी से व्यवहार रखते थे, और महिला सशक्तिकरण इससे बहुत मजबूत हुआ है, और उनके वोट उनके अंडर में जाएंगे। बिल्कुल धन्यवाद। ये महिला शक्ति है, और महिलाओं का मुख्य रूप से दावा है कि ये जो चुनाव है इसमें भाजपा की जीत होगी। आने वाले वक्त में जनता किसके पक्ष में वोट देती है, ये तो जनता के वोट से पता चलेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन फिलहाल सभी कार्यकर्ताओं में, महिलाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।